निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट होगा या सियासतदान, ऐलान आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में एक ब्यूरोक्रेट सर फहरिस्त। हुकूमती ज़राए के कहना है डॉक्टर हफीज शेख को भी निगरान हुकूमत में अहम ओहदा मिलने का इम्कान है। कौमी असम्बली आज तहलील हो जाएगी। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर निगरान वज़ीर आज़म के लिए आज मुशावरत करेंगे। मौजूदा वज़ीर खजाना इसाक डार भी निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल। अपोजिशन लीडर भी आमादा। राजा रियाज ने मुशावरत के बाद 3 नाम फाइनल कर लिए। कहते हैं आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करूंगा। हालात ऐसे हैं जिसके लिए मुआशी माहिर की जरूरत है। इंतखाबात 6 माह आगे नजर आ रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसी नाम पर इतफाक न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। अरकान कौमी असम्बली का फोटो सेशन और अलविदाई डिनर आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने दावतनामे भिजवा दिए। निगरान वज़ीर आज़म की मुशावरत के लिए बिलावल हाउस इस्लामाबाद पहुंच गए। निगरान वज़ीर आज़म डाक हाउस में हो सकता है। ऐसा नाम आ सकता है जिस पर गौर भी नहीं किया जा रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद बहुत सारे हैं। मुद्दत लंबी होने के इम्कान पर बहुत से लोगों की राल टपक रही है। इलेक्शन में कुछ ताख़ीर हो सकती है लेकिन अगले साल के शुरू में हो जाने चाहिए। सितंबर तक अदलिया के साथ हमारी महाजराई तो है। टेम्परेचर नीचे आ ही नहीं रहा लेकिन हम नहीं चाहते ये सितंबर से आगे बढ़े। सदर मुमलिकत को आज असम्बली तहलील करने की असम्बली भेज दूंगा। निगरान सेटअप आ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर साफियों से गुफ्तगू। कहा मरदमशुमारी को CCI में मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया गया। अब इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन वक्त पर हों। तकरीब से खिताब में कहा फिर मौका मिला तो नवाज शरीफ की क़यादत मुल्क के कर्जों से निजात दिलाएंगे। ख्वाहिश है कब्र में जाने से पहले कायदे आज़म के पाकिस्तान देख लूँ। GHQ में तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली का निज़ाम वजूद में आ चुका। मुल्क मुश्किल तरीन हालात से निकल रहा है। सिपा सलाह जनरल आसिम मुनीर और पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में असम्बलियों की तहलील और दीगर अमूर का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना आइंदा की सियासी मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लेगी। पॉलिटिक्स कब तक खेली जाएगी हमारी मुईशत के साथ? देयर हैज बीन नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ डार साहब। बिल्कुल मैं आपसे महर एग्री करता हूँ। हमारा शुरू से प्रॉब्लम ही ये रहा है कि हम इकोनॉमी के साथ पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं लगता है साग डार का मुहासबा होगा। हमारा मसला है कि हम मईशत पर सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सलीम मांडवीवाला ने कहा सियासी जमातें चार्टर ऑफ इकोनॉमी का नाम लेती हैं लेकिन कभी बैठ कर बात नहीं करती। शर्म की बात है कि हमारा अपना घर ही ठीक नहीं है जिसकी वजह से IMF के पास बार बार जाना पड़ता है। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा घर की मैशत ठीक नहीं होगी तो मामला बिगड़े रहेंगे। IMF कहता है घर तो ठीक करें। हमारा हाल ये है कि तवानाई और तिजारत समेत हर शोबे में आवे कावा बिगड़ा हुआ है। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर नहीं करेंगे। फैसला लंदन से आएगा। कायदे अवान और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ यकजान दो काले धन। वाइस चेयरमैन PTI शाहमूद कुरैशी कहते हैं मरदमशुमारी के नताइज मई में आ चुके थे। हुकूमत ने मंजूरी का फैसला उस वक्त क्यों नहीं किया? क्या इन इंतखाबात में ताख़ीर की हिकमत अमली तो नहीं? चेयरमैन PTI से वकला के जरिए हिदायत लेते रहेंगे। चेयरमैन PTI पर नाअहली की तलवार चल गई। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया।
NA45 के के नशिस्त से भी रीसीट कर दिया गया। फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन PTI करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकब करार पाए तो शखाना केस में उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। चेयरमैन PTI की डियाला जेल में एक लाश लेने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिया। आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क से कानून और कायद के मुताबिक ऑर्डर करूंगा। जहन में रखें, जेलों के रूल्स में जो सहूलत है वही ऑर्डर करेंगे। जो वकला मिलना चाहते हैं 2-3 दिन पहले बता दें, इस लिहाज से हुक्म देंगे। तो शखाना केस के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील पर एतराज़ा खात्म समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो शखाना केस ट्रायल कोर्ट को भिजवाने की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील पर एतराज़ात दूर कर दिए। वो जो पहली जजमेंट थी जिसपे इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, अगर उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सस्पेंड करवा लिया जाता या सेट असाइड करवा लिया जाता, उसकी प्रोसीडिंग्स ऑटोमेटिकली ही रुक जानी थी। PTI वकीलों ने अपना सबसे अहम केस ठीक से नहीं लड़ा। इलेक्शन कमीशन के नाअहली फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में अब तक ज़ेर अल्तवा है। नाअहली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल करा लेते तो केस वहीं रुक जाता। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद के प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू कहा, आज अदालत रेफरेंस एक तरफ कर दे तो 3 साल की सजा खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। सासे छुपाने पर रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून बेहतर किया जाए। किसी भी रुकन के खिलाफ कई साल बाद एक्शन मुनासिब नहीं। मुलजमान तशद्दुद केस में जज की बीवी का रिमांड नहीं दिया गया। 302 का केस या संगीन जुर्म ना हो तो औरत का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी के रिमांड जज की अहलिया के जिस्मानी रिमांड के इस्तिदाम से जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। 22 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत मुलजमा सोमिया आसिम ने बताया, पुलिस से ताउन कर रही हूँ, बच्ची मेरे पास थी मगर नेकी गले पड़ गई। जज ने पूछा, बच्ची काम नहीं करती थी तो आपने उसे अपने पास क्यों रखा? मुलजमा ने कहा, बच्ची की माँ से मुतादिद बार राब्ता किया मगर वो इसलिए नहीं कर गई। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा रिमांड दिया जाए, वीडियोस और पेमेंट रसीदों को देखना है। जज शाइस्ता कुंडी ने कहा, वीडियो तो सेफ सिटी कैमरे से ली जा सकती है, रिमांड की क्या जरूरत? पुलिस के मुताबिक ठोस शवाहिद इकट्ठे कर लिए तो रिमांड क्यों चाहिए? मीडिया हाइप की वजह से रिमांड नहीं दिया जा सकता, कानून को देखना है। तशद्दुद का शिकार रिजवाना की शदीद जख्मी हालत में CCTV फुटेज सामने आ गए। गाड़ी से उतरने के बाद बच्ची वालिदा का सहारा लेने की कोशिश कर रही है। वालिदा को रोते देखा जा सकता है जो मदद के लिए पुकार रही थी। बच्ची चलने के काबिल नहीं थी। एक शख्स ने उठाकर बस में बिठाया। रिजवाना अब भी दिलावर के जनरल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। केस की मरकजी मुलज़िमा सोमिया आसिम ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें कहा गया है सोमिया पढ़ी लिखी और शाइस्ता खातून इल्ज़ामात बेबुनियाद मुबालगा राय पर मबनी है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बाद ज्यादती का एक और स्कैंडल। गाजी यूनिवर्सिटी DG खान में तालिबा का 2 प्रोफेसर्स पर ज्यादती का इल्ज़ाम। सहेली ने झांसा देकर बुलवाया, 2 प्रोफेसर्स ने ज्यादती का निशाना बनाया। अब वो दोनों यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम छोटी बहन को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुतासिर लड़की का बयान पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। IG पंजाब ने DPO को अपनी निगरानी में तफ्तीश की हिदायत कर दी। कोई लकड़ी का जोड़ नहीं लगा हुआ। रेलवे का वो जो लोकोमोटिव था 12 पहिए होते हैं, उसके 2 पहिए लॉक थे। उस लोकोमोटिव को अलग कर देना चाहिए था। उसको इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी कि वो ट्रेन को लेके आगे जाए। पटरी में लकड़ी का कोई जोड़ नहीं था। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया। कहा, ट्रेन हादसे की वजूहात में इंजन के 2 पहियों का जैम होना और रेल टॉप का खराब होना शामिल है। कोटरी और रोहड़ी के दरमियान का इलाका हमारे लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। वज़ीर रेलवे ने तखरीबकारी का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। हादसे की तहकीकात रेलवे हुकाम ने 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। जज हमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट की इंक्वायरी FIA साइबर क्राइम ने चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस को तलब कर लिया। ख्वाजा हारिस को आज दोपहर 2 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। FIA ने चेयरमैन PTI के वकील नईम हैदर पंजोता से भी गुज़श्ता रोज 7 घंटे इंक्वायरी की।
और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ का अलविदाई दौरा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को कोर्ट ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म ने शोहदा के 70 और जख्मियों के 30 खानदानों में 6 और शोहदा के बच्चों में लैपटॉप भी तकसीम किया। वज़ीर आज़म ने मादरी वतन के दिफा के लिए कुर्बानियां देने वालों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। मुल्की दिफा और दहशत गर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के किरदार को सरहद तकरीब से खिताब में कहा। शहीद गाजियों की कैदियों के नतीजे में पाकिस्तान क़यामत तक महफूज हो चुका। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा।